नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने अलग अलग भाग में भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से भाग 10 तक हमने पढ़ लिया था। भाग 11वां अपने पास क्या है। भाग 10 में हमने पढ़ा था संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान के अतिरिक्त हमारे पास संख्या जो आती है उसमें एक आता है पूर्ववर्ती संख्या और दूसरा होता है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। तो जिस तरह से स्थानीय मान और जातीय मान सिंपल सा टॉपिक था, उसी प्रकार से यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब पहले, अनुर का मतलब बाद में, उत्तर का मतलब बाद में। उत्तरोत्तर जो कहते हैं ना, क्रम दर क्रम, एक के बाद एक। तो उत्तर याद रखेंगे, उत्तर यानी कि बाद में, पूर्व यानी कि पहले, पूर्व। पूर्ववर्ती संख्या। इसकी अगर परिभाषा लिखना तो क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 9 की पूर्ववर्ती संख्या, 9 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी। 9 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 9 माइनस 1, यानी कि 9 में से जाएगा तो 8। 8 की पूर्ववर्ती संख्या 10 की पूर्ववर्ती संख्या 10 माइनस 1, यानी कितना होगा, 10 में से जाएगा तो 9। 1362 की पूर्ववर्ती संख्या 1362 माइनस 1, यानी कितना आएगा, 1361। क्लियर बात है। पूर्ववर्ती मतलब जिस संख्या की बात कर रहे हैं, पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो संख्या बोली उसके जस्ट पहले की संख्या, यानी कि किसी भी संख्या में एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 की उत्तरवर्ती संख्या 5 प्लस 1, यानी कितना होगा, 6। 4 की उत्तरवर्ती संख्या बराबर कितना होगा, 4 प्लस 1, यानी कि 5। समझ गए होंगे अनुवर्ती और उत्तरवर्ती। क्लियर बात है। अब मैं फिर से एक बार इसको बोल देता हूं। इतना सिंपल है कि छोटे से छोटे बच्चे भी बड़ी आसानी से समझ जाए। पूर्ववर्ती संख्या, किसी भी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, चलो इसकी बात कर लेते हैं हम पहले।
किसी भी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। 9 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी? 8। 10 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी? 9। 1362 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी? 1361। तो प्रश्न भी समझ में आ जाएगा, उत्तर भी समझ में आ जाएगा। अब ये उसके एग्जाम्पल हो गए, इसकी परिभाषा मैंने बोल दी, एग्जाम्पल हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या को उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। 5 की उत्तरवर्ती संख्या बराबर 5 प्लस 1 बराबर 6। 4 की उत्तरवर्ती संख्या 4 प्लस 1 बराबर 5। 4 की उत्तरवर्ती 5, 5 की उत्तरवर्ती 6, 8 की उत्तरवर्ती 9, 1000 की उत्तरवर्ती 1001। इस तरह से ये क्लियर बात है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटाता हूं। इसके आधार पे अब सवाल देख लेते हैं हम कि सवाल किस तरह से होते हैं, किस तरह से सवाल बन सकते हैं। तीन सौ 350 व 565 की पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती संख्या बताइए। सिर्फ पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या बताना है। तो पूर्ववर्ती डायरेक्ट लिखूंगा मैं। पूर्ववर्ती 350 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब क्या होता है? 349। 565 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर कितना होगा? 564। ये पूर्ववर्ती है। तथा 350 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या बराबर कितना होगा? 351। और 565 की उत्तरवर्ती संख्या बराबर 566। तो ये उत्तर है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब इसके आधार पे तो प्रश्न अगर आता है तो आप निकाल सकते हैं। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको इतनी बातें समझ में आ सकती है। क्या क्वेश्चन आएगा? 350 व 565 की पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती संख्याओं का योग। अगर योग बोले तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। अगर माइनस बोले कि 500 पे माइनस अगर बोलेगा तो इसको आगे कर देगा और इसको पीछे कर देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मैं योग और माइनस वाला भी एक सवाल बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल का अपने पास 220 की पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती संख्या का योग
संख्या का योग। तो हल कैसे करेंगे? इसकी पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? 219 और इसकी उत्तरवर्ती संख्या कितनी होगी? 221। क्लियर बात है? पूर्ववर्ती मतलब एक कम, उत्तरवर्ती मतलब एक ज्यादा। पूर्ववर्ती एक कम, उत्तरवर्ती एक ज्यादा। 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 440 ये अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात? 335 की पूर्ववर्ती व पाँच के जातीय मान में अंतर। अब हमने जातीय मान पढ़ा, स्थानीय मान पढ़ा, हमको प्रश्न में बोला क्या गया है उसको ध्यान में रखते हुए हमको सवाल को हल करना है। इसकी पूर्ववर्ती संख्या हल करें। पूर्ववर्ती यानी कि एक कम, तो इसकी पूर्ववर्ती 334 और 5 का जातीय मान तो 5, इसका अंतर यानी कि माइनस 14 में से 5 जाएगा तो 9, इधर बचा 2, 329। मैंने पहले कहा है कि हमारे को एक एक टॉपिक का एक एक डाटा एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए। प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमा के दें तो हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया था? इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या के बारे में हमने पढ़ा। एक कम जो संख्या दे रखी उससे पहले वाला नंबर 335 दे रखा, तो इससे पहले वाला कौन सा? 334, यानी कि जो संख्या दे रखी है उसमें से एक घटाएंगे। और जातीय मान जो संख्या रहती है उसी का वही वाला मान उसका जातीय मान कहलाता है। तो ये एक सवाल ये था, ये 2 सवाल है। और इससे पहले हमने स्थानीय मान और जातीय मान ये पढ़ा। इसके बाद में हमने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पढ़ा। उसमें हमने उदाहरण बताए, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें। और जब हम टेस्ट लेंगे तो उस समय आपको आपकी परीक्षा खड़ी होगी कि आपने अगर ईमानदारी से सही पढ़ा है तो आप हर प्रश्न का उत्तर देंगे, और अगर सही से नहीं पढ़ा है तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, ईमानदारी से नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।